आ जाती है। कितना अच्छा है ये परिवार, भगवान सबको ऐसा अपनापन दे। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। वो भीगे हुए कपड़ों को सीने से लगाकर आसमान की ओर देखने लगती है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या मुझे भी कभी ऐसा परिवार मिलेगा जहाँ मुझे डांट नहीं प्यार मिले? क्या मेरे हिस्से की बारिश भी कभी सुकून लेकर आएगी या हमेशा घुटन बनकर ही बरसती रहेगी? अगली सुबह रात भर रोने के बाद भी वो सबसे पहले उठी और आंगन में झाड़ू लगाने लगी। सोनाली, ये पैसे पकड़ और बाजार से सारा सामान लेकर आ। सुन, एक भी सामान छूटा तो घर मत लौटना, और हाँ, पूरा सामान लिए बिना वापस मत आना। जी माँ जी, जैसा आप कहें। हाँ, और कहीं रास्ते में खड़े होकर बादलों को देखने मत लग जाना। तेरे सपनों से घर नहीं चलता। अरे अगर सामान कम हुआ तो आज तेरी खैर नहीं। सोनाली थैला लेकर बाजार चली जाती है। अरे बेटी, क्या क्या चाहिए? चाचा, तेल दे दीजिए, आटा दे दीजिए, दाल चावल मसाले और जो जो इस पर्ची में लिखा है वो सब दे दीजिए। लो बेटी, सब सामान हो गया। सोनाली पैसे गिनती है। उसके पास केवल 50 रुपए बचते हैं। अच्छा है, इन पैसों से रिक्शा हो जाएगा। इतना सामान लेकर पैदल जाना मुश्किल है। तभी उसे याद आता है कि एक सामान अभी बाकी है। अरे, साबुन तो रह ही गया। लो बेटी, ये भी रख लो। साबुन लेते ही उसके आखिरी 50 रुपए भी खत्म हो जाते हैं। सोनाली के चेहरे पर चिंता छा जाती है। अब घर कैसे जाऊंगी? जैसे वो दुकान से बाहर निकलती है, अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुछ ही पल में मूसलाधार बारिश होने लगती है। सोनाली सामान को सीने से लगाकर एक छज्जे के नीचे खड़ी हो जाती है। हे भगवान, अगर मैं चल पड़ी तो सारा सामान भीग जाएगा। अगर यहीं खड़ी रही तो घर देर से पहुंचूंगी। अब क्या करूं? 1 घंटा बीत जाता है, फिर दूसरा घंटा, फिर तीसरा घंटा। लोग आते जाते हैं लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। शायद गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने का समय किसी के पास नहीं होता। तभी पीछे से एक आवाज आती है। सोनाली, तुम यहाँ? सोनाली मुड़कर देखती है। वो उसके कॉलेज का साथी पवन था। अरे, तुम इतनी देर से बारिश में खड़ी हो, तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, मैं चली जाऊंगी। जिद मत करो, इतना सामान है, ऊपर से बारिश। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, लोग गलत समझेंगे। किसी की मदद करना गलत नहीं होता, चलो देर मत करो। बहुत समझाने के बाद सोनाली मान जाती है। पवन उसे घर तक छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचती है, मोना, रितु और रजत उसे देख लेते हैं। मम्मी देखो, ये किसी लड़के के साथ घर आई है। वाह, बाहर घूमने के लिए तो समय मिल जाता है। सोनाली, ये कौन था? माँ, वो मेरे कॉलेज का दोस्त था। बारिश बहुत तेज थी इसलिए। चुप, हमें कहानी मत सुना। आंटी, इन्होंने कोई गलती नहीं की। मैं तो बस